हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में संविधान संशोधन के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने एक वीडियो में तो आर्टिकल पढ़ाया है और दूसरे वीडियो में संविधान के विभिन्न स्रोत के बारे में। ठीक है, बस केवल यही एक चैप्टर रह गया था जो आज हम इस वीडियो में सारे जो आपके संविधान संशोधन हुए थे वो सारे कवर कर देंगे। ठीक बच्चों, तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बच्चों, आपको बता दें कि संविधान संशोधन के पहले मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको संविधान के बारे में देता हूं कि संविधान क्या चीज़ थी। ठीक है बच्चा, तो आपको बता दें कि संविधान के जो निर्माता थे वो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और आपको बता दें कि जो आपकी प्रथम बैठक हुई थी तो वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 1946 की हुई थी। और बच्चा आपको बता दें कि जो संविधान ये जिस दिन मतलब बन चुका था तो वो था आपका 26 नवंबर 1949 को। और बच्चा जब बता दें जब लागू हो गया पूरी तरह से तो वो बच्चा आपका था 26 जनवरी 1950 को। आपको बता दें कि कितना समय लगा था तो 2 साल 2 ईयर लगा था आपका, 11 मंथ लगे थे और 18 आपका दिन लगा था। ठीक है, इतना लगा था। आपको बच्चा बता दें कि कितना खर्च लगा था संविधान बनाने में, कितना खर्च लगा था तो आपको बता दें 63 लाख लगा था, 96,329 कुल जो है टोटल रुपए लगे थे इसको बनाने में। समय लगा था आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक बच्चा, आपको बता दें जब संविधान बनकर तैयार होगा तो जिसमें संविधान हस्ताक्षर की जो संख्या थी वो कितनी बची थी तो 284 थी। कितना बचा थी? 284 था। ठीक बच्चा, अब आपको बता दें कि बच्चा आपको बता दें कि कुल इसमें संविधान में पेज कितने थे? 234 पेज थे। कितने? 234 पेज थे। अच्छा बता दें इसका वेट क्या था, कितना वजन की थी तो 13 किलो की थी। कितनी बच्चा थी आपकी? 13 केजी की थी। ठीक, कितने का थी? 13। अब बच्चा बता दें आपको कि इसमें कितने शब्द थे तो 1,17,369 जो है ये टोटल जो है शब्द थे जब उस टाइम जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो उस टाइम के जो इन्फॉर्मेशन थी ये सभी जो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं चलिए बच्चा सीधे अपने पॉइंट पर संविधान संशोधन के टॉपिक पर। तो आपको बच्चा बता दें कि संविधान जो संशोधन हुआ था तो वो आपका आर्टिकल किस में था तो आपका आर्टिकल आपका 368 में था। ठीक है, 368 में था। भाग कौन सा था बच्चा तो भाग आपको बता दें कि भाग आपका 20 था। ठीक बच्चा, कुल टोटल संविधान संशोधन कितने हुए हैं तो बच्चा आपको बता दें 105 संशोधन जो है अभी तक कुल टोटल हुए हैं। बता दें आपको कि संविधान संशोधन लिया कहाँ गया था तो आपको दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ बच्चा लिया था? दक्षिण अफ्रीका से जो है लिया गया था। और आपको बता दें कि इसमें जब संविधान बना था तो उसमें आर्टिकल कितने थे तो आर्टिकल आपका 395 थे। शेड्यूल्स कितनी थी तो वो आपकी अनुसूची यानी कि 8 थी। वर्तमान के अगर हम बारे में बात करेंगे कि वो कितना है तो वो आपको बच्चा बता दें वो आपकी 12 अनुसूची यानी शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर यानी पहले संविधान संशोधन पर। तो अगर बात करते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ तो आपका 1991 में हुआ। ठीक, जो था किस पर था तो वो आपका भूमि सुधार पर जो है पहला संविधान संशोधन था। आपको बता दें कि पहले ही संविधान संशोधन में यहाँ पे नवी अनुसूची को रखा गया। ठीक, जोड़ा गया यानी पहले संविधान संशोधन में ही नवी अनुसूची को रखा गया। बच्चों आपको बता दें कि जो शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि जो 8 थी वर्तमान में जो है 4 मिल करके वो 12 बन गई। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे जो है आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि आपकी जो शेड्यूल से 12 ये शेड्यूल्स हुई हैं तो ये जो है आपकी क्लियर हो जाए। तो वही अगर बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन से जो है 1985 में जो है क्या हुआ दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। ठीक है, दल बदल विरोधी जो है कानून बनाया गया। ठीक, वही अगर बात करेंगे कि 11वां अनुसूची में जो है 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज जो है जोड़ी गई। ठीक, पंचायती राज क्या हुआ? पंचायती राज जोड़ी गई। आपको बता दें कि पंचायती राज में कुल टोटल अगर विषय की संख्या देखेंगे तो वो आपके बच्चा कितनी है
तो वो आपके बच्चा 29 हैं। ठीक है, कितनी हैं? 29 हैं। वही अगर बच्चा 12वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन जो है आपका 1992 में नगर पालिका की शक्तियों का अधिकार जो था वो जो है बनाया गया। ठीक, और जो है उसमें टोटल विषय के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो है टोटल विषय कितने हैं? वो आपके 18 हैं। ठीक, अब बच्चा हम बात करेंगे कि जो है 7वां संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो बता दें 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये आपका जो है 1956 में आया। और जो आपको बता दें कि इस संविधान संशोधन जब हुआ था तब क्या हुआ था कि भारत जो देश था वो अपना आज़ाद हो गया था। जब भारत देश अपना आज़ाद हो गया था तब क्या हुआ कि विभिन्न भाषाओं के आधार पर और विभिन्न राज्यों के आधार पर क्या हुआ, मतभेद होने लगा। ठीक है, कि मतलब मतभेद होने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो इसमें जो संविधान संशोधन 7वां था तो इसमें क्या हुआ, पुनर्राज्य गठन किया गया और जो है कुछ भाषाओं के आधार पर। तो अगर भाषाओं के आधार पर बात करेंगे हम तो फर्स्ट जो राज्य था आपका भाषाओं के आधार पर, भाषाई आधार पर जो पहला राज्य था तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। क्या था बच्चा? आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसमें जो है आंध्र प्रदेश था। आपको बता दें कि जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग किया गया था तो वो जो है फजल अली कमीशन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और जो आपको बता दें कि जो 7वां जब अमेंडमेंट हुआ था तो उस टाइम जो है राज्यों की संख्या जो थी वो आपका बच्चा 14 थी और जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या थी बच्चा वो आपके 6 थी। ठीक, वही अगर बात करेंगे कि 10वां संविधान संशोधन में क्या हुआ तो वो जो है आपका 1961 में क्या हुआ, 1961 में जो है हुआ और उसमें क्या हुआ, दादर नागर हवेली को जो है यूटी घोषित किया गया। ठीक, दादर नागर हवेली को क्या किया गया, यूटी घोषित किया गया। वहीं पर अगर बात करेंगे कि जो 12वां संविधान संशोधन में क्या हुआ बच्चा, तो 12वां संविधान संशोधन में जो है वो गोवा राज्य जो कि 1961 में जो है ये गोवा राज्य जो था वो पुर्तगीज के अधीन था। ठीक है, तो उससे हम सब लोग क्या किया कि ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा राज्य को छीन करके दमन दीव और गोवा के साथ जो है यूटी में मिला लिया गया। ठीक, दमन दीव और गोवा के साथ जो है यूटी में मिला लिया गया। अब बात करते हैं कि 1987 में क्या हुआ। 1987 में बच्चा ये हुआ कि गोवा को जो है फिर से भारत का 25वां राज्य जो है बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया? भारत का 25वां राज्य बनाया गया। जब आपकी डेट आ ही गई 1987 से तो आपको याद दिला दें कि अरुणाचल प्रदेश और जो है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो है की स्थापना जो है 1987 में हुई थी। ठीक है, यानी स्थापना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना जो है वो आपकी 1987 में हुई। ठीक, वही अगर बात करेंगे कि 13वां संविधान संशोधन 1962 यानी 13वां संविधान संशोधन 1962 में जो है क्या किया गया तो वो जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। किसको राज्य का दर्जा मिला? तो वो आपका बच्चा नागालैंड को राज्य का जो है आपको दर्जा मिला। तो वो बच्चा बता दें आपको कि नागालैंड के राज्य को दर्जा मिला जो कि उस भारत में कितने नंबर का था? तो 16वें नंबर पर था। ठीक है, यानी 16वां राज्य जो है वो नागालैंड को दर्जा मिला। और अगर बात करें 15वें राज्य को 15वां नंबर पे तो वो आपका बच्चा था गुजरात। क्या था आपका बच्चा? गुजरात था। ठीक बच्चा, अब हम बात करेंगे कि 14वां संविधान संशोधन में 1962 में जो एक्ट था वो आपका लागू होकर जो है 1963 में तैयार हुआ जो कि पादुचेरी जो है को यूटी घोषित किया गया। पहले जो क्या था कि पादुचेरी जो है तो किसके अधीन थी? तो बच्चा पादुचेरी जो था वो फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। तो उससे जो है हम सब लोग क्या करके हासिल करके यानी छीन करके जो है आज़ाद करा के पादुचेरी को जो है यूटी जो है घोषित कराया गया। ठीक, वही बात करेंगे कि 18वां संविधान संशोधन जो है में पंजाब राज्य को घोषित किया गया। पंजाब राज्य को घोषित किया गया। अब बच्चों बता दें कि आपको जो पंजाब राज्य था तो वहाँ पर भाई पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन कुछ जो उसमें जनता थे, कुछ व्यक्ति जो थे वो आपका हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो आपको बता दें कि पंजाब राज्य में जो हिंदी भाषाई के आधार पर जो वो राज्य अलग हुआ तो वो बच्चा आपका हरियाणा है। कौन है आपका? हरियाणा। यानी ये जो है हिंदी भाषा के आधार पर ये राज्य जो है आपका क्या किया गया? अलग किया गया।
अब बच्चा बात करेंगे कि 21वां संविधान संशोधन में क्या हुआ। जो 1967 में क्या हुआ कि मूल संविधान में टोटल भाषा की अगर बात करेंगे तो 14 भाषा हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वो आपका 15वीं भाषा है। बच्चों आपको मैं यहाँ पे जितनी भी टोटल जो इससे पॉइंट बनने वाले हैं उन सभी पॉइंटों को हम जो है अभी सीरियल वाइज से बता रहा हूँ कि जो आपकी 14वीं भाषा थी, 15वीं भाषा जो भाषा थी वो आपकी वो कौन थी, सिंधी थी। ठीक बच्चा, सिंधी की जो है 15वीं भाषा हमने जो है सिंधी किया। वहीं पर 71वां कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट जो है वो 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई और 3 भाषा जोड़ी गई, जो कि वो ट्रिक से हम आपको याद कराएंगे, जो कि नमक आपके ट्रिक है। ना से नेपाली हो गया, मा से मणिपुर होगा और का से कोंकणी होगा, यानी 3 भाषा जो है जोड़ करके ये जो है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि वही अगर 92वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में बात करेंगे तो वो आपका 2003 में क्या की गई, फिर से जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी, कितनी भाषा जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, वो कौन कौन सी भाषा थी तो वो आपको बच्चा बता दें। एक तो आपका बोडो थी, एक डोंगरी थी, एक मैथाली थी और एक बच्चा क्या थी, सैंथाली थी। ठीक, अब हम बच्चा बात करेंगे कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1971 में क्या हुआ कि यह संविधान को पूरी शक्ति देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो वो संविधान को पूरी छूट देता है, यानी पूरी शक्ति देती है कि आप जो है संविधान संशोधन पर कुछ भी जो है संशोधन आप कर सकते हैं। ठीक, वही अगर 42वां संविधान संशोधन के बारे में हम अगर बात करेंगे तो उसमें बच्चा क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन, इस संशोधन में सबसे ज़्यादा संशोधन जो है इसमें हुआ है, इसलिए इस संशोधन को जो है हमने क्या किया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा गया है। यह जो है 1976 में लागू बच्चा का कब हुआ था तो ये आपका 1977 में जो है लागू हुआ था। किस कमेटी से हुआ था तो स्वर्ण सिंह मेहता की जो है समिति से बना था। बात करते हैं इसमें कि जो 42वां संविधान संशोधन था तो उसमें बच्चा था कि जो है प्रस्तावना में संशोधन होकर जो है 3 शब्द जोड़े गए। पहली बात तो इसमें क्या हुआ, प्रस्तावना में पहली बार जो है संशोधन हुआ, वो संशोधन जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। और उस संशोधन के तहत जो है हम 3 भाषा को जोड़े गए हैं। कौन कौन सी भाषा हैं तो पहला आपका पंथ निरपेक्षता भाषा है, दूसरी आपकी समाजवाद है और तीसरी आपकी अखंडता है। बच्चा कहीं कहीं पे बहुत किसी एग्जाम में जो है सीरियल पूछ लेता है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडतावाद। ठीक, इसमें बच्चा यही 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, क्योंकि संविधान जो है बहुत बड़ा, इसमें बहुत ही अमेंडमेंट यानी किए गए थे, तो इसमें जो है एक केस उभरा था, केशवानंद भारती केस। ये जो आपका 24 अप्रैल 1973 में जो है ये केस लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 13 जजों की बेंच जो है बैठी थी। आपको बता दें कि पूरे संविधान में सबसे बड़ी अगर बेंच बैठी गई 13 जजों की तो वो केशवानंद भारती केस में जो है सबसे बड़ी जो है बेंच बैठी। ठीक है, अब उसमें बात करेंगे कि उसमें 2 बातें थी। एक तो बात था आपका कि जो है मूल ढांचा, क्या था, मूल ढांचा के प्रति एक बात थी। उन्होंने केशवानंद केस में कहा गया कि आप कहीं पर भी मूल ढांचा अपना बना सकते हैं। और दूसरी बात थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। दूसरी बात ये थी कि प्रस्तावना बच्चा संविधान का अंग है, इसमें जो है इसमें जो है संविधान संशोधन हो सकता है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसमें कहीं पर भी संविधान संशोधन क्या होता है, हो सकता है। ठीक है बच्चा, अब बच्चा हम बात करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था तो 1976 में संविधान संशोधन में क्या, कौन सा भाग था आपका 24A। इसमें 42वें संविधान संशोधन में एक और भाग ऐड किया गया, एक और संशोधन अमेंडमेंट किया गया, जो कि वो यानी 4A। ठीक है, 4A किससे संबंधित है तो वो बच्चा आपको बता दें कि मूल कर्तव्य से। कितने थे मूल कर्तव्य में। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे तो वो बच्चा आपके कोई कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य जो है पहले अपने कितने थे तो वो आपके 10 कर्तव्य थे। ठीक, यानी अपने कर्तव्य जो कितने थे वो 10 थे। लेकिन क्या हुआ 86वें संविधान संशोधन में, 86वें अमेंडमेंट में 2002 में जो हुआ था, शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के
बच्चों को या जोड़ करके जो टोटल जो है मूल कर्तव्य अपने जो बनाए गए वो बच्चा आपके 11 बनाए गए। ठीक, कितने बनाए गए? 11 बनाए गए। बात कर देंगे कि 24वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ बच्चा? 1978 में हुआ। इसमें का क्या क्या कहा गया कि इसमें जो 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, यानी इंदिरा गांधी के काल में आंतरिक अशांति तौर पर लगी थी, तो वो जो है उसको परिवर्तन करके आप सशस्त्र विद्रोह में रखा गया। किसमें? सशस्त्र विद्रोह में जो है यह रखा गया। ठीक, वहीं पर बात की गई कि जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर वो कहाँ पर रखा गया? विधिक अधिकार में रखा गया, जो कि आर्टिकल आपका 31 से चेंज करके वो 300A में जो है रखा गया। कहाँ पर रखा गया? आर्टिकल 21 से हटा करके वो जो है 300A में रखा गया, जिसमें जो है वो जो केरल राज्य है वो बहुत ही सफल रहा। क्या रहा? बहुत ही सफल रहा। इसी संविधान संशोधन यानी 44वां जो है आर्टिकल में, इसमें क्या हुआ? राज्य आपका जो एक सिविल संहिता था, वो प्रथम जो राज्य था वो आपका गोवा था। ठीक, बात करते हैं कि 56वां संविधान संशोधन में, इसमें क्या हुआ कि गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। किस अमेंडमेंट में? तो 56 अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। बात करते हैं 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, इसमें क्या हुआ कि 1989 में जो है मत देने की आयु से संबंधित है। ये संविधान जो है मत देने की आयु संबंधित है। इसमें क्या हुआ कि 21 वर्ष की आयु को घटाकर जो है 18 वर्ष जो है 18 साल कर दिया गया। 21 आर्टिकल में था, तो वो आपको बच्चा बता दें 326 आर्टिकल में ये अमेंडमेंट, यानी ये जो है आपका 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये आपका आर्टिकल 326 में था। ठीक, 69वां संविधान संशोधन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपका कब हुआ? तो 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। किसको? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बच्चा आपको घोषित किया गया। ठीक, वही अगर बात करेंगे 86वां संविधान संशोधन में, तो इसमें बच्चा 2002 में हुआ, लागू हुआ, जो कि शिक्षा के आधार पर था। इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, और उसमें क्या था बच्चा? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा था, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा जो है दिया जाता है। ठीक, 77वां अगर अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें बच्चा 1995 में क्या हुआ? इसमें जो है SC ST को गवर्नमेंट जो है आरक्षण दिया गया, यानी गवर्नमेंट जो इस समय आरक्षण SC ST को मिल रही थी, तो वो जो है अमेंडमेंट कौन सा? 77वां अमेंडमेंट में 1995 में जो है ये इसका प्रावधान है। ठीक बच्चा, अब बच्चा हम बात करेंगे कि 89वां संविधान संशोधन यानी 2003 में जो है, इसमें क्या आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति आयोग हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हुआ, जबकि अनुच्छेद 338A के अमेंडमेंट के तहत नया आयोग जो है गठन हुआ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है आयोग किया गया। या जो अनुच्छेद 338 था तो उसमें जो है अभी तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग था, लेकिन हमने क्या किया कि 338 को संशोधन कर 338A बनाया, और उसमें क्या किया गया? तो उसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। ठीक, 91वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ? 2003 में, इसमें क्या हुआ कि मंत्री परिषद क्या किया? मंत्री परिषद, इसमें बच्चा मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। किसमें क्या किया? मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, और इसमें क्या किया गया? इसमें लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या हुआ कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। एक अपवाद में केवल दिल्ली ही है कि इसमें जो है आपका मंत्री कितने परसेंट मिल सकते हैं मंत्री परिषद? तो शामिल हो सकते हैं 10% जो है आपका शामिल हो सकते हैं। ठीक बच्चा, 97वां संविधान संशोधन 2011 में, इसमें क्या होता है आपका? सहकारी संबंधी के संबंधित है। वही पर 99वां संविधान संशोधन की बात करेंगे 2015 में, तो इसमें क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है इस संविधान को असंवैधानिक जो है करार दिया, क्योंकि इसमें कोलेजियम पद्धति से ये जो है अमेंडमेंट जो है संबंधित थी। ठीक, अगर बात 100वां यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे 2015 में, तो उसमें क्या हुआ? भारत का बांग्लादेश से भूमि का हस्तांतरण यानी
3 बीघा कॉरिडोर से जो है संबंधित था। जब भी ये पूछा जाएगा कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है किससे संबंधित था, तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित था। और जो है ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो 100वां अमेंडमेंट यानी 100वां जो संविधान संशोधन था। ठीक, अब बात करते हैं 101 यानी कन्यादान का। अगर बात करते हैं 101 कन्यादान की, तो वो जो है अमेंडमेंट क्या हुआ कि 2016 में हुआ और 1 जुलाई 2017 को जो है ये लागू हुआ। जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से। बच्चा 2016 में आई और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी जो है वस्तु सेवा कर यानी गुड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, 3 प्रकार की होती हैं। एक जीएसटी, ठीक है, एक एसएसटी और बच्चा एक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वो कौन से जीएसटी है। ठीक, अगर बच्चा आपको बता दें कि जीएसटी कौन सा कर है, तो वो बच्चा बता दें आपको अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अगर काउंसलिंग की अगर बात करेंगे तो वो बच्चा आपका 279A के आर्टिकल में के अंतर्गत आता है। और जो काउंसलिंग का जो अध्यक्ष होता है वो बच्चा आपका वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? काउंसलिंग का जो अध्यक्ष होता है वो बच्चा आपका वित्त मंत्री होता है। वही अगर मौद्रिक नीति के बारे में बात करेंगे, बच्चा मौद्रिक नीति के बारे में बात करेंगे, तो वो आपके जो है गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है। भारत का वो गवर्नर होता है, अध्यक्ष। ठीक, वही अगर बात करेंगे कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, इस अमेंडमेंट में बहुत ही बड़ा खेला है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो आपका संविधान संशोधन यानी 2018 में जो 38A जो था, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो था, उसमें जो है 102 में ही फिर से संशोधन कर 338B हमने बनाया। और उसमें क्या प्रावधान दिया, तो उसमें आपको दिया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, उसमें क्या प्रावधान दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है प्रावधान, जिसमें जो है क्या परसेंट जो जिसमें आपका दिया गया। ठीक, वही अगर बात करते हैं कि 103वां संविधान संशोधन यानी 2019 में, इसमें क्या है कि आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो 103 अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो उसमें जो है किससे? आर्थिक आधार पर, यानी जो आर्थिक आधार पर था, यानी पिछड़ा वर्ग को लेकर इसमें क्या हुआ, बहुत ही बवाला खड़ा हो गया था इसमें। जो पिछड़ा वर्ग लेकर जब आरक्षण मिला था, तो इसमें क्या हुआ था कि 10% जो है आरक्षण मिला। ठीक है, EWS जो मिला आपको, वो आपका 10% मिला। ठीक, वही अगर बात करेंगे कि 104वां संविधान संशोधन तो 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि बिल हुआ। क्या हुआ? बिल, जो कि विधेयक जो होता वो संसद से पास कर जो है ये अधिनियम बनाता है। जो बिल होता है तो उसको विधेयक जो है संसद से पास कराकर जो है ये अधिनियम बनाता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।